ओके हाय एवरीवन। आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L having circular cross section. The radius of the cross section varies linearly from A to B. The resistivity of the material is rho. Assuming this condition, find the resistance of the conductor. So देखो ये जो डायग्राम है ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी जो रेडियस है वो लीनियरली इंक्रीज होती है। यहाँ पे जो रेडियस है दैट इज स्मॉल ए और इस वाले क्रॉस सेक्शन पे जो रेडियस है दैट इज स्मॉल बी। लेट्स से ये जो है दिस इज द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। नाउ अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आप देखो कि जो रेडियस है क्रॉस सेक्शन की वो लीनियरली इंक्रीज हो रही है फ्रॉम ए टू बी। अगर हम किसी डिस्टेंस एक्स पे जाते हैं देन कितनी रेडियस इंक्रीज हुई है आप देखो। ये जो रेडियस है दिस इज ए and this is the increase in radius. Let's say this is y. What is y? Y is the increase in radius at a distance x from this cross section. So can you find out the value of y? Easily आप find out कर सकते हैं। Let's say ये जो एंगल है this angle is theta. So अगर आप इस ट्रायंगल में देखते हो then tan theta की जो वैल्यू निकल के आएगी that is y upon x. अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ये पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये वाली जो लेंथ होगी दैट विल बी b माइनस ए, है ना। अब देखो ये वाली जो रेडियस है दैट इज b और ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस इज a। सो b माइनस ए दैट इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाय, अब देखो ये जो लेंथ होगी टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज नथिंग बट स्मॉल l। सो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई l इंटू x। अगर मैं कहता हूँ कि x डिस्टेंस पे जब हम जाते हैं देन जो क्रॉस सेक्शन हमें मिलेगा उस क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी y प्लस ए, है ना, दैट विल बी y प्लस ए। सो व्हाट वी गॉट इज रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू y plus a. Now you can put the value of y. This is the value of y, which is b minus a upon l into x plus a. Now हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। आपको क्या करना है, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर में इस क्रॉस सेक्शन से किसी डिस्टेंस x पे जाके dx लेंथ का आपको एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है। ये क्या है, डिफरेंशियल लेंथ, जिसकी जो लेंथ है वो है dx। इसकी जो रेडियस होगी, है ना, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट अ डिस्टेंस x। ये जो डिफरेंशियल लेंथ है इसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज dr। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dr? दैट इज रो l बाई ए। रो इज द रेजिस्टिविटी, जो लेंथ है दैट इज dx डिवाइडेड बाय जो एरिया होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ r, यू कैन स्क्वायर इट। b माइनस a अपॉन l इंटू एक्स प्लस ए इट्स होल स्क्वायर, है ना, दिस इज पाई आर स्क्वायर। नाउ आप देखो कि ये डी आर है, जितने भी डिफरेंशियल लेंथ होंगे, लाइक एक डिफरेंशियल लेंथ आपको यहाँ मिलेगा, फिर एक डिफरेंशियल लेंथ यहाँ मिलेगा, ये जितने भी डी आर के रेजिस्टेंस है ये सभी आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। हमें टोटल रेजिस्टेंस के लिए सभी डिफरेंशियल रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने को ही इंटीग्रेशन कहते हैं ना। जब आप डिफरेंशियल वैल्यूज को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करते हो दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। टोटल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी आर। इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म फ्रॉम वेयर टू वेयर, the value of x here is 0 and the value of x here is l, so the limit will be from 0 to l। now आप देखो कि जो कांस्टेंट टर्म है लाइक यहाँ से रो और जो पाई है वो आप बाहर निकाल लो। रो अपॉन पाई दैट इज कांस्टेंट, आपको इंटीग्रेट करना है dx डिवाइडेड बाय b माइनस a अपॉन l इंटू एक्स प्लस a इट्स होल स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। आप देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस 1 बाई एक्स होता है, राइट। ये भी कुछ उसी तरह का है। तो इसमें भी क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह ये जो पूरा टर्म है इसे लिख दो b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स प्लस ए, राइट। एंड अब देखो जो x का कोफिशिएंट है ना उस कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट।
ये आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन में. सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x b माइनस a अपॉन l. सो उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा. सो जब हम डिवाइड करेंगे सो b माइनस a अपॉन l, ये इंटीग्रेशन हो गया. नाउ वी कैन पुट द लिमिट्स. ये जो रो अपॉन पाई है ये तो बाहर है, कांस्टेंट है. जो लिमिट्स होगी दैट विल बी, ये मल्टीप्लाई में है राइट, फ्रॉम 0 टू l. सो आप देखो b माइनस ए अपॉन एल, ये टर्म भी बेसिकली कांस्टेंट है. सो इसको भी हम बाहर ले लेते हैं. सो b माइनस ए और जो l है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा इस तरह से. नाउ अगर आप लिमिट्स पुट करते हो, ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हम लिमिट्स को चेंज करने में यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट हो जाएगी और जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट हो जाएगी. सो पहले आप जीरो पुट करो. सो अगर x की वैल्यू जीरो है तो ये होल टर्म कितना हो जाएगा, वन अपॉन ए. देन माइनस साइन, अगर हम x की वैल्यू l लेते हैं, अगर आप x की वैल्यू l पुट करते हो देन l और l आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस a और प्लस a आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो बेसिकली वन अपॉन b बचेगा. सो दिस इज वन अपॉन b. सो रो l अपॉन b माइनस a इंटू पाई. सो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. ये हो जाएगा b माइनस a अपॉन ए बी और रो l अपॉन b माइनस a इंटू पाई. सो आप देखो ये b माइनस ए कैंसिल हो गया. व्हाट यू आर गेटिंग इज रो l अपॉन पाई ए बी. दिस इज द आंसर. दिस इज द resistance. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck.